Guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So पंजाब हाउसिंग सीरीज़ को बरकरार रखते हुए आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक अमेजिंग सैम्पल यूनिट. आपको ऑलरेडी एक आइडिया मिल गया होगा what you're about to see in this video. So this place is called Sector 85 and right now I am at the project which is called Canvas. So अभी इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे एक सैम्पल यूनिट. ये पूरा जो फ्लैट है ये 250 स्क्वायर यार्ड के ऊपर बना हुआ है. सो इट्स अ स्टिल्ट +4 कंस्ट्रक्शन. सो यहाँ पर इंडिविजुअल फ्लोर्स अवेलेबल है, स्टिल्ट पर पार्किंग अवेलेबल है. इसके अलावा जो टॉप फ्लोर होगा दैट कम्स विद रूफ राइट. वैसे तो आपको ये एक सेमी फर्निश्ड फ्लैट दे रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट जहाँ तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा है ये सेमी फर्निश्ड के साथ साथ एक फुली लोडेड और फंक्शनल हाउस भी है. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैंने अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो एक हाउस हंटर को हमेशा ऑब्जर्व करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू हाउस हंटिंग. सो क्या है वो पॉइंट्स जो मैंने ऑब्जर्व करे वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताऊँगा. और हमेशा आप इन चीज़ों को लिख कर लेकर जाएँ अपनी रिक्वायरमेंट के साथ साथ, बिकॉज जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएँ समझ लीजिए वहाँ पर बिल्डर ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है बायर की नीड्स का. प्रोजेक्ट के जस्ट आगे की तरफ ये अभी जो आप पार्क देख रहे हैं ये वेव एस्टेट का सबसे बड़ा पार्क है. सो यहाँ पर आसपास अगर आप देखें तो मेजॉरिटी आपको लो राइज डेवलपमेंट दिखेगी जिसके अंदर इंडिपेंडेंट हाउसिंग ज़्यादा है. और इसके बाद आगे की तरफ दैट्स जॉय स्मार्ट होम्स और पीछे की तरफ है वेव बुलेवार्ड. दिस इज़ गोइंग टू बी द एक्सटर्नल फसाड ऑफ कैनवस एट 85. बहुत ही स्पेनिश लुक आता है अगर आप बाहर से देखें तो. स्टिल +4 की कंस्ट्रक्शन है. सभी फ्लैट के साथ एक स्टोर रूम मिलता है. सो ये आगे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये पूरा स्टोर एरिया है और जितने भी यहाँ पर रेसिडेंट्स हैं सबके लिए यहाँ पर स्टिल्ट लेवल की पार्किंग अवेलेबल है. एवरी हाउस गेट्स ए डेडिकेटेड लेटर बॉक्स. और इसके बाद ये वाला जो एरिया बच जाता है this area can be utilized for parking your cycles. यहाँ पर सभी फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं. इट्स अ स्टिल +4 कंस्ट्रक्शन. और अभी जो इस वीडियो के अंदर आप सैम्पल यूनिट देखने वाले हैं इट्स बिल्ट ऑन 250 स्क्वायर यार्ड एरिया. सो इट्स अ 3+1+1 एज पर गमाडा. लो राइज में अगर देखा जाए तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स नेसेसरी नहीं है, बट दिस इज़ वन डेवलपर विच इज़ प्रोवाइडिंग ऑल दीज फैसिलिटीज़. सो बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ फॉर फायर सिक्योरिटी. बिल्कुल ठीक सामने है लिफ्ट लॉबी एरिया. दिस इज़ गोइंग टू बी द लिफ्ट. सामने की तरफ एंट्रेंस है. जितने भी यहाँ पर डोर्स हैं ऑल दीज आर टीक वुड डोर्स. सो दैट्स वॉट यू आर गोइंग टू सी इन टुडेज़ वीडियो. एंटर करने से पहले बिल्कुल ठीक साथ में यहाँ पर दिस इज़ द सर्वेंट रूम और आगे की तरफ है अटैच वॉशरूम. इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द मेन हाउस. सो इसको बिल्कुल सेपरेट रखा गया है. सो दिस इज़ द ग्रैंड एंट्री. ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 8x4 इज़ द डायमेंशन ऑफ द डोर. आगे बढ़ने से पहले आपको मैं फ्लोर प्लान का जो ओवर व्यू है वो समझा देता हूँ सो दैट you can correlate. So बिल्कुल ठीक सामने this is the living area. सामने की तरफ है dining area. On my left is the first bedroom with walk-in closet and attached washroom. That's the guest bedroom. On my left is the common washroom. सामने की तरफ है एक parallel kitchen. आगे की तरफ एक utility balcony. That's the third bedroom. सो एंट्रेंस के जस्ट साथ में ही है एक लिविंग रूम. आप यहाँ पर देख सकते हैं दे हैव यूज्ड 8 सीटर. इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाता है. बिल्कुल आगे की तरफ आप वहाँ पर जो देख रहे हैं इट्स अ रनिंग बालकनी. इट्स कनेक्टेड विद द मास्टर बेडरूम. द बेस्ट पार्ट अबाउट बिल्डर फ्लोर्स इन चंडीगढ़ और इन मोहाली इज़ यहाँ पर जितने भी अपार्टमेंट्स होते हैं मोस्टली 2 साइड ओपन होते हैं एंड सेम इज़ द केस विद कैनवस एट 85. सो ये वाली जो इन्वेंट्री अभी आप देख रहे हैं इट्स अ रोड फेसिंग इन्वेंट्री एंड ऑल्सो इट हैपन्स टू बी द कॉर्नर इन्वेंट्री. सो आगे की तरफ ये जो अभी आप बालकनी स्पेस देख रहे हैं इट्स कनेक्टेड विद द मास्टर बेडरूम. यहाँ से जो व्यू आता है वो कुछ ऐसा आता है. इसके बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो सड़क के उस पार है.
राइट नाउ अभी ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रंट एरिया है। कॉर्नर यूनिट होने का एक और बेनिफिट ये है कि यहाँ पर एक रैप अराउंड बालकनी भी मिल जाती है, सो दैट्स द बेनिफिट। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं, सो जितने भी यहाँ पर चैनल यूज़ करे गए हैं स्लाइडर्स, इनको आप सिर्फ अंदर की तरफ से ही एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से इनको खोला नहीं जा सकता है। सो इट्स एन एडेड एडवांटेज। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड नोटिस एज वेल व्हेन गोइंग फॉर हाउस हंटिंग। यहाँ पर अगर आप देखते हैं, सो बालकनी का जो लेवल है उसको थोड़ा सा नीचे रखा गया है, और इसके बाद जो घर का जो लेवल है उसको थोड़ा सा ऊपर रखा गया है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। सो आई एम बैक इनसाइड द लिविंग रूम। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ और फीचर्स हैं जो मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ। वैसे तो ये एक सेमी फर्निश्ड घर आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ फीचर वाइज अगर देखा जाए तो ये फुली लोडेड है। दरवाजे के ऊपर ही अगर आप देखें तो 3-4 फीचर्स आपको नज़र आ जाएंगे। ऊपर की तरफ है ऑटो डोर क्लोजर, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चटकनी वहाँ पर है, एक बिल्कुल एक्सट्रीम नीचे की तरफ दे रखी है, बीच में गोदरेज का लॉक है, और सबसे नीचे की तरफ है मैग्नेटिक डोर कैचर। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने से पहले एक और कस्टमाइजेशन है जो इस फ्लैट के साथ अवेलेबल है। लिविंग रूम से आगे की तरफ जब आप आते हैं, सो इस वाले सेक्शन में, ये डाइनिंग से जस्ट आगे का पार्ट है, सो इस वाले सेक्शन में एक कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। अगर आप चाहें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सर्वेंट रूम की नहीं है तो आप इस दीवार को हटवा सकते हैं और इस एरिया को एक एज अ मल्टीपर्पज़ रूम की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक और कस्टमाइजेशन ऑप्शन जो मेरे हिसाब से इसमें यहाँ पर बन सकता है वो है, अगर आप चाहें तो बाहर का जो एक्स्ट्रा वॉशरूम है जो सर्वेंट रूम के साथ आता है, आप उसको एज अ पाउडर रूम की तरह डिज़ाइन करवा सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप ये चेंजेस करवा सकते हैं बिल्डर से, और आप इस एरिया को एज अ मल्टीपर्पज़ एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सामने की तरफ दिस इज़ द एंटायर डाइनिंग एरिया, और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक फैमिली लॉन्च रूम भी सेपरेटली क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज़ दिस रूम। यहाँ पर बस इन्होंने आपको एक स्पेस यूटिलाइजेशन का आइडिया दिया है कि आप इस स्पेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। That's the master bedroom. That is something we will explore at the end of this video. अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं towards the most important area. So बिल्कुल ठीक सामने अभी आप देख रहे हैं पूरा ये किचन का एरिया। इट्स अ पैरेलल किचन, और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये हेडेक के चैनल्स यूज़ कर रहे हैं, और जितनी भी कैबिनेटरी आप यहाँ पर देख रहे हैं इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। सो लेफ्ट हैंड साइड पे है पूरा प्रेप जोन और वेट एरिया। इट कम्स विद अ डबल बोल सिंक, और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने एक ड्राई ट्रे का ऑप्शन भी दे रखा है। किचन के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को छोड़कर एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। सो इसके अंदर जितनी भी अप्लाइंसेस हैं, चिमनी हॉब ये इंक्लूडेड नहीं है। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड अभी जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं ये पूरा होगा प्रेप जोन। सो इसमें डेडिकेटेड स्पेस दे रखी है सभी चीज़ों के लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ इन कैबिनेट्स की, सो इनको आप सिर्फ एक पुश के थ्रू खोल सकते हैं, और अंदर की तरफ आप देख सकते हैं चैनल। जितना भी वेट एरिया रहेगा, चाहे वो किचन के अंदर हो या फिर वॉशरूम के अंदर हो, ये वहाँ पर वाटर प्रूफिंग करके दे रहे हैं। और किचन में वेट एरिया के जस्ट नीचे वहाँ पर MDF का बोर्ड है। सो एडवांटेज ये होती है कि इट्स टर्माइट फ्री और वाटर प्रूफ होता है वो, सो उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ से चलते हैं अब आगे की तरफ। सो दिस इज़ द एंटायर रेयर एरिया। सो यहीं से यूटिलिटी एरिया भी है, और ये दोनों बेडरूम के साथ कनेक्ट होती है बालकनी। सो इतना एरिया आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है जितना अभी आप सामने देख रहे हैं। सो ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है। सो दिस इज़ द एंटायर रनिंग बालकनी जो कनेक्टेड है गेस्ट बेडरूम, किचन और आगे थर्ड बेडरूम के साथ। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो सिर्फ इतना ही बालकनी स्पेस मिलता है जितना अभी आप सामने देख रहे हैं। सो टू गिव यू एन आइडिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ गोइंग टू बी द बाउंड्री। सो ये प्रॉपर्टी का रेयर सेक्शन है, बट टू बी ऑनेस्ट आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप इसको
कह ही नहीं सकते कि ये रेयर सेक्शन है, बिकॉज ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 26 फीट का गैप है दोनों प्रॉपर्टीज़ के बीच में। बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर आप देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पर यूटिलिटी का प्रोविज़न दे दिया है। सो नीचे पानी का कनेक्शन हो गया है। दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन यूज़ योर वॉशिंग मशीन। जितने भी रूम्स हैं सभी के अंदर ये स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग करके देंगे, और प्रोविजनिंग इस हिसाब से करी है कि जितने भी एक्सटर्नल यूनिट्स हैं वो बाहर की तरफ आएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पांचों एसी जो हैं उनके जो एक्सटर्नल यूनिट्स हैं वो बाहर की तरफ आएंगे। एक और चीज़ जो नॉर्मली पोजेशन लेने के बाद पेन एरिया होता है, पोजेशन लेने के बाद अक्सर आपको चिमनी के लिए स्पेस निकलवाने के लिए कई जगह पर तोड़फोड़ करनी पड़ती है, लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इस चीज़ को इस हिसाब से बनाया गया है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही इसके लिए स्पेस एलोकेट कर दी थी। अगर आप अंदर देखें तो इसको इस हिसाब से डिज़ाइन और बनाया गया है कि इट ब्लेंड्स राइट इनटू द वॉल, आपको पता ही नहीं चलेगा अनलेस यू नो इट्स देयर। किचन के बाद चलते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम। सो दिस बेडरूम कम्स विथ अटैच वॉशरूम, और एज मेंशन अर्लियर जितने भी बेडरूम्स रहेंगे सभी के अंदर वुड वर्क इंक्लूडेड रहेगा। सो इसके अंदर भी जो वार्डरोब्स आपको ये दे रहे हैं, तो इसके अंदर स्लाइडर्स दे रहे हैं ये फुल लेंथ के विथ एक्रेलिक ग्लास। सो दिस इज़ दी अटैच वॉशरूम। वॉशरूम अभी आप जैसा देख रहे हैं ये एग्जैक्टली वैसे ही डिलीवर होगा। सो जितने भी वॉशरूम्स हैं सभी के अंदर इन्होंने कूलर की फिटिंग्स यूज़ करी है। एक और अच्छी चीज़, एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। सो दिस वॉशरूम कम्स विथ अ फ्लोटिंग वैनिटी एज वेल। इसके बाद आप यहाँ से आगे चलते हैं टूवर्ड्स द गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम के साथ ही कॉमन वॉशरूम कनेक्टेड है। तो कॉमन वॉशरूम को आप डाइनिंग एरिया और गेस्ट बेडरूम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द गेस्ट बेडरूम। आगे की तरफ वही रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है किचन और फर्स्ट बेडरूम के साथ। So this is the common washroom. So again it is equally stunning just like the last one जो आपने देखा था। इसके अंदर भी सारी जो फिटिंग्स हैं वो ब्रांडेड फिटिंग्स हैं। एक और चीज़, जितने भी वॉशरूम्स हैं अगेन उसके अंदर भी ट्रिपल चैनल इन्होंने स्लाइडर्स यूज़ करे हैं इंक्लूडिंग द मैश डोर। और ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर एक डेडिकेटेड सेक्शन छोड़ा गया है फॉर एग्जॉस्ट फैन। सो दिस शोज़ द अमाउंट ऑफ परफेक्शन। सो अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन सेविंग फॉर द लास्ट। सो दिस इज़ द ग्रैंड मास्टर बेडरूम। इट कम्स विद अ वॉक इन क्लॉजेट, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे पूरा जो जहाँ पर सिटिंग एरिया बना रखा है उसके बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर उस दीवार पर अगर आप चाहें तो आप अपना वर्क फ्रॉम होम ऑफिस बनवा सकते हैं। स्पेस यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। सो कॉर्नर में 2 चेयर्स आ गई। इसके बाद दे हैव यूज्ड अ किंग विद 2 कॉर्नर्स, और सामने की तरफ है वॉक इन क्लॉजेट और अटैच वॉशरूम। दैट इज़ समथिंग वी विल एक्सप्लोर इन अ वाइल। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कितना वॉकेबल स्पेस यहाँ पर अभी भी बच जाता है। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द वॉक इन क्लॉजेट एरिया। सो इस बेडरूम में दोनों साइड पैरेलल अलमीरास रहेंगी। सो दिस इज द अटैच वॉशरूम। अगेन सेम फिटिंग्स हैं जैसा आपने लास्ट दोनों वॉशरूम्स के साथ देखा था। सो गाइस ये रहेगा इसका रूफटॉप का एरिया। सो 4th फ्लोर जो रहेगा इट कम्स विथ रूफ राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास का जो सेक्टर है किस हिसाब से बना हुआ है। सामने की तरफ है जॉय होम्स, आगे की तरफ है पैराडाइज, वो पूरा वेव का सेक्टर है। और पैराडाइज के जस्ट आगे ही है फर्स्ट राउंड अबाउट जब आप वेव स्टेट में एंटर करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अभी आप जो देख रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने जितनी भी डेवलपमेंट आपको दिख रही है वो मेनली 4th फ्लोर तक की है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर दूँ तो मेरे हिसाब से ये पंजाब हाउसिंग सीरीज़ का अब तक का सबसे बेहतर प्रोजेक्ट था
feature wise, location wise or price wise. So price is something that can be negotiated with the builder, but मेरे हिसाब से जो फीचर्स आपको यहाँ पर इस प्राइस रेंज के साथ मिल रहे हैं और जो जो स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल रही है, दिस इज टॉप नॉच. For more information related to this project, you can just call at the number mentioned below. So this was Canvas at 85, now on market at 75 lakh rupees onwards. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then I urge you guys to click on the subscribe button, और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो लाइक बटन को स्मैश भी कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आएँ प्रॉपर्टी से जुड़ी, चाहे वो दिल्ली NCR में हो या फिर इंडिया के किसी और स्टेट में, then click on the bell icon as well. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.